औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप तमाम व्यूअर्स को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर, क्योंकि मटर आ गए। शुरू में तो हर सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है, लजीज लगती है। मटर पुलाव शेयर करने जा रही हूँ। तो देखें, अब मैं आपको तमाम अज्जा दिखा दूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है। ये है, मैंने आधा किलो इसके अंदर मटर हैं जो कि आपके सामने रखे हुए हैं। आधा किलो ही चावल मैंने लिए, अभी भिगोए नहीं है चावल। अच्छा, अब ये देखिए 2 तेज़ पत्ते हैं और उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के पूरा गरम मसाला ज़ीरे के साथ। आधा पाव दही है। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें जो कि काट के डलेंगी। आधी स्लाइस में की हुई छोटी प्याज थी वो है। लहसुन अदरक है। और लहसुन अदरक में मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको जो मैंने इसमें डाली है। सेट ये है चिकन क्यूब। मैं पुलाव में ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 2 होती हैं, इसमें मैंने 1 डाली है। अच्छा, नहीं, अब मैं शुरू करती हूँ। मैंने इसके अंदर आधा किलो चावल में 1 किलो चावल में 1 पाव तेल या घी डलता है। अब अगर आधा किलो है तो ज़ाहिर है उसका हाफ़ हो जाएगा, 1 पाव से हाफ़ हो जाएगा। तो मैंने पहले ही तेल गरम कर लिया, इसमें डाला हुआ है। देखेंगे गरम हो रहा है तेल। अभी इसमें डालूंगी प्याज। अभी तेल फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। सर्दी की आमद है। अब इंशाल्लाह सर्दी से रिलेटेड जो भी डिशेज़ होंगी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी मैं। आप सब व्यूअर्स देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हर दफ़ा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। देखें, अब ये थोड़ी सी इसको ब्राउन होने देंगे प्याज को। प्याज जब तक ब्राउन हो रही तो मैं बताती चलूँगी मैं इसमें नमक कितना लूँगी। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक लिया है। और नमक आप चावल में इस तरह चखा करें जब चावल पकने लगते हैं और उसमें उबाल आने लगता है। उबाल आने लगता है तो उसका पानी चखा करें एंड में। पानी जब पानी फूल, क्योंकि चावल राइस फूलते हैं, इसकी वजह से नमक में कमी हो जाती है। अब इसमें मैंने नमक इसलिए भी कम लिया है कि इसके अंदर जो चिकन क्यूब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर भी ऑलरेडी नमक होता है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये प्याज जैसे ही थोड़ी सी ब्राउन होगी तो मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक और चिकन क्यूब जो मैंने डाल के रखी है। अभी मैंने चावल भिगोए नहीं है, जब मटर गलाने के लिए रखेंगे, क्योंकि चावल मेरे पास जो है तो 10-5 मिनट के लिए भिगोना पड़ता है। उसके बाद बहुत अच्छे ये पक जाते हैं। अब आपके पास जो चावल है, आप जब चावल लेने जाते हैं बाज़ार से तो आप दुकानदार से पूछ लिया करें कि चावल कितनी देर तक भिगोने, क्योंकि हर चावल की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। उसके हिसाब से आप पूछ लिया करें। मेरे पास ये 5-10 मिनट भीगेंगे और बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें लाइट ब्राउन हो गई है प्याज। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसके अंदर जो 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक जो कि पीस के रखती हूँ मैं, सभी लोग रखते हैं, तमाम खवातीन। तो इसके अंदर ही मैंने एक चिकन क्यूब डाली है, ये डालूंगी इसके अंदर। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने दही आपको नहीं बताया कितनी क्वांटिटी दही का। आपका 2 आधा पाव है इसके अंदर। अगर आप क्वांटिटी कम करना चाहें तो प्रोसेस यही होगा। ये दही भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। देखें 2 तेज़पात डाल दिए, बे लीफ जिसे कहते हैं, बे लीफ। ये भी मेल्ट हो जाएगी अभी इस तरह से ना, ये भी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। ये गरम मसाला डाल दिया। ये नमक डाल दिया। मसाला थोड़ा भुन रहा है। अभी मुझे हरी मिर्चें थोड़ी कटिंग करके डालनी पड़ेंगी। 2-3 हरी मिर्चें मैं ऊपर से वैसे साबुत डालूंगी। ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था। ये 5-6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं इसके अंदर, क्योंकि ये पुलाव है, इसमें मिर्चें तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती।
अगर आप देखते हैं आपने आधा पाव घी या तेल जो भी लिया, जिस चीज़ में भी आप लोग लाइक करते हैं, जिस चीज़ में भी आप पसंद करते हैं, जिसमें खाना बनाते हैं, कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी वगैरह, जिसमें अगर आप देखते हैं कि कम है तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा एंड में जब इसके। वैसे तो मेरे ख्याल में मैंने जो लिया बिल्कुल इसकी क्वांटिटी सही है। मैंने मटर छील के धो के रखे थे कि जो मेरे पास आधा पाव है, थोड़ी देर में फिर मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मटर को गलाने के लिए रख देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये तमाम मटर डाल दिए मैंने। ये मैं सर्दियों में इस मरतबा पहली मरतबा बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपी। इस मरतबा की सर्दी में आज पहली मरतबा बना रही हूँ मैं ये मटर चावल। और मटर से बनने वाली चीज़ें आएंगे इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। सिर्फ लहसुन अदरक की इसके अंदर स्मेल का ज़रा होता है, भूनना पड़ेगा। इसमें कोई लाल मिर्च कोई और तो स्पाइसेस है नहीं कि जो हमें बहुत ज़्यादा भूनना पड़े। बस हमें इसमें आधी प्याली पानी डाल के इसको गलाने के लिए छोड़ते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और हल्की आंच कर दीजिएगा। इसके बाद इसको ढक दीजिएगा स्लो फ्लेम पे। जब ये मटर गल जाएंगे तो इसके बाद हम चावल डालेंगे। देखिए मैंने फ्लेम स्लो कर दिया थोड़ा। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने अभी 10 से 15 मिनट इसको बंद कर दिया था। मटर अभी क्योंकि अभी हाल ही के मटर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ही मंगाए सर्दी में, तो बहुत जल्दी मटर गल गए। तो ये 10 से 15 मिनट मैंने इनको गला लिए। इनका पानी मैंने इसको चावल को भिगो दिया था। ये चावल मैं आपके सामने डाल रही हूँ। अब अपने हिसाब से पानी कम से कम, मैंने इससे पहले भी शायद चावल बनाए थे तो मैंने आपको बताया था, अगर 1 प्याला आप चावल ले रहे हैं, अब भिगोने के बाद जब हम उसको पकाएंगे तो उसके अंदर 2 प्याले पानी डाल दीजिए, तो आपके चावल बिल्कुल सही आएंगे। अभी मैं इसका नमक चखूंगी, अगर मुझे कुछ फीका लगेगा तो शायद मैं नमक डालूँ। अभी इसको बंद करते हैं 10 से 5 मिनट के लिए, फिर इंतज़ार करते हैं इसको। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा लगा के इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये देखें दम पर आ चुके हैं। ये देखें कैसे इसका आ रहा है। मैं 2 मिर्चें डाल दी, हरी मिर्चें। अब इसके अंदर मैंने, अब आपको दिखाने के क्या करना है, ये मैंने एक आधा टेबल स्पून, ये वाला आधा टेबल स्पून मैंने जर्दे का रंग सादे पानी में, इसमें कोई एसेंस वगैरह नहीं है, केवड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो पुलाव है। फिर डाल के इसको फिर दोबारा से 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। देखें कलर आ चुका है आपके सामने। देखें मैं भी चला के दिखाते हैं। देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी महक रही है। अच्छा, मैंने व्यूअर्स से एक बात बतानी थी कि मैंने इसका नमक चखा था, मुझे थोड़ा सा कुछ फीका लगा। मैं तो नमक नॉर्मल ही खाना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ फीका लगा तो मैंने आधी टेबल स्पून और डाल दिया था। जो मैंने आपको बताया था 1.5 टेबल स्पून लिया था, तो मैंने आधी टेबल स्पून और लिया, क्योंकि मेरे चावल अच्छे खासे फूल गए हैं। देखिए ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसको दोबारा से मैं दम पे रख देती हूँ। एक चीज़ आपको जल्दी से बतानी है, टिप्स है। देखें अक्सर लोग क्या करते हैं, दही का रायता बनाते हैं तो उससे पहले से पानी डाल लेते हैं। पानी बिल्कुल ना डालें। हैंड बीटर जो होता है उससे अच्छी तरह इसको बीट करें, तो इसके अंदर एक खूबसूरती आती है दही में। देखें मैं अब आपको दिखाती हूँ स्पून से। देखें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर थिकनेस आई है। और बिल्कुल अब मैं इसके अंदर ज़रा सा मिल्क शामिल करूँगी कि जो और इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है रायते का। ये देखें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, और ये सब रायते का ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मुझे दही निकालना ही। देखें एक भी इसके अंदर लम्स नहीं है, और देखें कितना चिकना कितना ज़बरदस्त। इसी तरह से दही बड़ों में भी डालते हैं। पहले से अगर हम पानी डाल के करेंगे तो इतनी खूबसूरती नहीं आती। देखिए ये देखें, तो हमारा रायता भी तैयार है। अब इसके अंदर मुझे मसाला डालना है, तो कुछ देर बाद अब ये दम पे मैंने चावल छोड़ दिए। तो
तो ये लीजिए व्यूअर्स, आपके सामने मटर चावल तैयार है। उसके साथ मैंने रायता बनाया है, अचार रखा है। अगर आप चटनी बनाना चाहें तो जिस तरह से भी जो भी पसंद करते हैं। अचार दही के अंदर मैंने मिलाया था हरा धनिया, पुदीना पिसा हुआ, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च, ये तमाम चटनी बना के इसके अंदर डाल दीजिएगा, ये रायता बन जाता है। आप भी ट्राई कीजिए मटर चावल को, अब सीज़न आ चुका है और इन्जॉय देखिए। अगर आपको पसंद आ जाए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, जैसे आप कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ स्पून से कि देखें कितने खिले खिले चावल भी हो रहे हैं। देखें वैसे तो मैंने ये सेटिंग कर दी, देखिए एक एक दाना इसका लग रहा है। बहुत जल्दी बन गए इसमें ये चावल। और मैं बहुत से लोग इसमें कलर नहीं डालते और मुझे अच्छे लगते हैं कलर वाले, बच्चों को ही कलर वाले पसंद आते हैं। वैसे तो सादे ही बनते हैं, तो इसके अंदर मैं कलर डाल के बनाती हूँ। हाँ, अगर आपका दिल चाहता है, अगर आप आलू डालना चाहें, मैंने इसमें आलू नहीं डाले, सिर्फ मटर चावल है। अगर आपका दिल चाहे तो आप आलू भी डालिए तो इंशाल्लाह। और ये ऊपर से मैंने पुलाव में बहुत अच्छी लगती है ना ये हरी, ये तली हुई प्याज, ये क्योंकि कलर ऐसा है ना तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो। देखें कैमरा अगर आगे हो जाए तो तस्वीर बनाएं इसकी। देखेंगे मैंने प्याज जो फ्राई करी हुई रखी हुई होती है मेरे पास, मैंने अभी निकाल के इसमें डाल दी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत मैंने नमक वगैरह चख लिया, बहुत अच्छा टेस्ट आया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब इस तरीके से बनाएंगी तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बनाए घर में, एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ। सर्दी आ चुकी है वक्तन फ़वक्तन, इंशाल्लाह सर्दी के हवाले से मैं चाय वगैरह और भी चीज़ें जो होती हैं सर्दी के हवाले से मैं डालती रहूँगी। फिर दोबारा एक मरतबा कि लाइक आए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।